स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का वीडियो लेकर आए हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का नो प्रोटोकॉल फॉर इस्लाम फॉलोअर्स, हज कुर्बानी बैन इन तजाकिस्तान। तो अच्छा जी, तो हज और कुर्बानी पूरी तरीके से बैन कर दी गई है तजाकिस्तान में। अब मुस्लिम जो है वो हज नहीं जा पाएंगे और अपने यहाँ किसी भी बेजुबान जानवर की कुर्बानी नहीं कर पाएंगे तजाकिस्तान के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों कि इस पर भाई पाकिस्तानी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, पहले उज़्बेकिस्तान पे, अब ताजिकिस्तान पे। वो मुल्क है ये जहाँ पर 98% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने पहले हिजाब पर, बुरखे पर पाबंदी लगाई। अब जी उन्होंने कहा है कि जो मक्का से हज करके उम्रा करके आएंगे लोग, यात्री आएंगे, उनकी कोई सेलिब्रेशंस नहीं की जाएंगी। पहले उन्होंने ये बनाया, ये लॉ पास किया कि जो बच्चे हैं वो रमज़ान में भी आसपास कहीं मिठाइयाँ भी तकसीम नहीं करेंगे, कहीं कुछ बांटेगी भी नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा ईद उल अज़हा आने वाली है, कुछ कुछ जगहों पर कुर्बानी पे भी उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? 98% मुस्लिम आबादी, लेकिन वहाँ पर बहुत से लॉज पर, इस्लामिक लॉज पर पाबंदी लग रही है। क्या कहेंगे? ये लोग कुरान पे अमल नहीं करते, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। जो अल्लाह उसके रसूल का बनता है उसके मुताबिक इन्हें करना चाहिए। हमारी जो सकाफत है ना, हमारा जो कल्चर है, हम उसको जिंदा रखेंगे, वो ये कह रहे हैं। कल्चर को नहीं रखना, कुरान पाक को जिंदा रखना है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को मानना है। अगर हम इसको मानेंगे तो कामयाब, अगर नहीं मानेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो मर्जी फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम लोग जो है वो इस तरह लॉज मानेंगे तो हमारे मुल्क में मजहबी जुनूनियत पैदा होगी। हमने मजहबी जुनूनियत से लोगों को निकालना है ना कि सारा कुछ उतार दे, बाया भी उतार दे, कपड़े भी उतारे, सारा कुछ उतार के फेंक देना, फिर फैशन कर लें, यही हो सकता है। उन्होंने जो ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियां तक भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये ऐसा हो रहा है? ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हाफ हाफ ड्रेस पहना उन लोगों ने। तो लड़कों ने भी पहना होता है, लड़के भी पब्लिक प्लेस में निकरे पहन के निकलते हैं। तो लड़कियों का एक सिंपल सा है, लड़की को सर से लेके पाँव तक कवर करना होता है। अगर वो नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या होगा ये बताएं। माहौल क्या समझी नहीं? गंदा होगा, माहौल गंदा होगा कि नहीं होगा ये बताएं। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कर रहे हैं ना। हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऊबर पे बाइक चलाते, इंटरनेट पे चलाते हैं जी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। इंटरनेट तो गंदा नहीं है ना, लोग गंदे हैं जो चीजें गंदी सर्च करते हैं। लेकिन सब लोग इसी तरह रुझान कर रहे हैं। मर्दी कोई भी नहीं कर रहा, रब उसके सोच के मुताबिक नहीं चल रहा। हमारे अंदर है किसी एक चीज। अब देखिए इंटरनेट है, इंटरनेट तो नहीं कहता ना मुझे गलत तरीके में यूज करो, वो हम में खुद जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। वो तो आपकी बात चाहे, लेकिन आप इस चीज को भी तो कवर करवाए ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपकी राय लेनी है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि लोग ऐसे कर रहे हैं। इस बारे में मैं इतना कहूँगी कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं। आप उर्दू, मुकम्मल उर्दू में चाहेंगे मैं बोलूँ या अंग्रेज़ी में? आपकी मर्जी। अच्छा, चूँकि आपका सवाल उर्दू में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उर्दू में ही जवाब दिया जाए, मुकम्मल तो बेहतर है। बात यह है मिस कि जब हम अब बात करें 98% की, 98% का मौक़िफ़ वहाँ पर कबूल नहीं किया जाता जहाँ पर 2% जो है वो हावी हो जाए। 2% जब पावर में हो, जैसा कि आप आज दुनिया को देख लें, वहाँ पे अगर 2% यहूदी पावर में है तो हमने उस फीसद को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या अनासिर थे जिसकी बुनियाद पर वो 2% इतना हावी हो गया कि उसने 98% की आवाज़ को दबा दिया। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है तालीम से और रिसर्च से बहुत दूर हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी गुलामाना किस्म की जहनियत है, हम फॉलोअर्स हैं। हमें लीडर्स इसलिए पैदा नहीं होते क्योंकि हम रिवायात को अंधाधुंध तकलीद करते हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की चाल की तरह। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि भैया कहां से लीडर पैदा होंगे जब आपके इस्लाम में ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि भैया जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद हैं वही आखिरी लीडर हैं। उसके बाद आपके यहाँ रोक लगा दी गई है कि भैया इसके बाद अब कोई लीडर नहीं रहेगा। जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद हैं आखिरी लीडर वही है पूरे इस्लाम के, पूरे मुसलमानों के। तो जाहिर सी बात है कि भैया अगर वही आखिरी लीडर हैं तो इसके बाद लीडर कहाँ से पैदा होंगे? तो जब हम अपने नौजवानों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी तालीम के लिए काम नहीं करेंगे, उनको आज़ाद पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ गुलाम ही पैदा होंगे, जिसके नताइज में ये होगा कि हमारे 98% आबादी पे 2% हमेशा हावी होते रहेंगे। 2% ने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, वहाँ की आबादी मुसलमान है, वो खुद लॉ पास कर रहे हैं। 2% जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मिस, वो 98% भी कुछ नहीं कहेंगे, 2% भी नहीं कहेंगे। जो अंदर बैठे हुए चंद हुक्मरान है वो इसलिए हावी हो गए, मेरा मकसद कहने का ये है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी 3-4 अनासिर की है मिस। एक तो ये तालीम, दूसरी वजह यह है इकोनॉमी।
इकोनॉमिक डाउनफॉल जिस कौम में आ जाता है ना, वहाँ पर फिर गुलाम पैदा होते हैं। हम लोग माली तौर पे, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर और रूहानी और शऊरी तौर पर इतने गुलाम हो चुके हैं, हम आज़ाद कौम नहीं हैं। यही वजह है कि हम चंद एक नहते, आप समझ लें हुक्मरान जो बेहिस हैं, जो सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, हम आज उन्हीं, आप समझे, यजीदियत और फ़िरौनियत के उस जबर में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम आज़ाद होकर, हमने खुद मुख्तार नहीं किया खुद को। हम गुलाम कौम है बुनियादी तौर पर। और गुलाम कौन होता है? जो सिर्फ रोटी के चक्कर में लगा रहता है। आपका उस्ताद आप देख लें, आज रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। जब हमने अपने उस्ताद को खुद मुख्तार नहीं किया तो हम तलबा और नौजवानों का क्या? ताजिकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगी? ताजिकिस्तान कहते हैं कल्चर जिंदा रहना चाहिए है। वो कहते हैं हम कल्चर से, अब देखें ना, उन्होंने कहा बुर्का नहीं कोई पहनेगा, हिजाब नहीं कोई करेगा। उन्होंने कहा जो हमारा रवायती लिबास है, जो हमारा कल्चरल ड्रेस है, वही सब के सब लोग पहनेंगे, इसके अलावा और कोई भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कहा है कि जो मक्का से हज करके आ रहे हैं उनके लिए सेलिब्रेशंस नहीं होंगी। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी हुकूक वहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर ये मुसलमान नहीं, इंसानी हुकूक की बात है। देखिए, आप किसी भी कम्यूनिटी को जबरन अपने कौमी या माजी के मफादात या सियासी मफादात की बुनियाद पर भेड़ बकरियों की तरह नहीं चरा सकते। और भेड़ बकरियों की तरह ज़ाहिर है, एक तो आप गुलामों को चराते हैं, दूसरी बात यह है कि इंसानी हुकूक का तयन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की बहुत कमी है। वजह यह है कि हमने जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मसलन फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, हम अभी भी इजरायली प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। हमने कोई उसके ख़िलाफ़ जो सही हक़ था फ़लस्तीन का, हमने एहतजाज नहीं किया। तो हम बुनियादी तौर पर सोई भी कौम है। यही वजह है कि देखिए, होता ये है कि एक इंसानियत का कत्ल कुरान में क्यों है? पूरी इंसानियत के बराबर है। क्यों है? हमने कभी सोचा है? क्योंकि नफरत फैलती है। जब एक इंसान कत्ल होता है, नफरत फैलती है। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हुआ है, अब ये जुल्म फैलेगा, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, जो भी आप इलाकों के नाम मुल्कों के ले रही हैं, ये फैलता रहेगा। क्योंकि जब हमने उसको रोका नहीं है तो उसकी बाउंड्रीज कोई नहीं हुआ करती। जुल्म की, इंसानियत की बाउंड्रीज नहीं हुआ करती। तो दोस्तों, ये मोहतरमा जिस तरीके से इस्लाम के ठेकेदार बनी हुई बातें कर रही हैं, इनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई आप गूगल पर जाएं और सर्च करें कि टॉप 100 टेररिस्ट कंट्री कौन सी हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब उसमें आपको 99 कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक नजर आएंगे। तो ये आतंकवाद कौन फैला रहा है? तो वो 99 कंट्री जो आतंकवादी हैं वो प्यार तो बांट नहीं रही दुनिया में, बेगुनाह इंसानों की जान ही ले रहे हैं। तो कहां से इंसानियत जिंदा रहेगी? ये चीज आप सर्च करना। और आप जैसे कोई मुंह पे या करारा तमाचा है जो इस तरीके से ठेकेदार बने इस्लाम को और बहुत ही खूबसूरती से पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने। जो फैक्ट है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, एक बार सर्च करके देखिएगा। कहती हूँ कि हर जगह फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट ना करो कि वो हिजाब ना ले या वो हिजाब ले। हर किसी की, अब देखिए, आपने मेरे सामने हिजाब, यहाँ पर आज़ादी है, आपने हिजाब लिया वो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं लिया वो मेरी मर्जी है। तो ये फ्रीडम मुझे लगता है कि हर कंट्री में होना चाहिए। आपको बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब नहीं लेना, या बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब लेना है। ये फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम हर कंट्री के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, इसके देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया में और भी जितने मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं समझती हूँ जब आप एक इंसानी कल्चर में रह रहे होते हैं तो इंसानियत का तकाजा ये, आप हर किस्म के इंसान की का एहतराम करें। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे जब मैं बाग में जाती हूँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं। एक ही किस्म के फूल पौधे नहीं हो सकते। ये अल्लाह का बाग है, अल्लाह का गुलशन है। वो जानता है कौन का किसका क्या मजहब है और क्या वजह है। और मैं से एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर दुनिया के तमाम मज़ाहिब, तमाम इंसान एक ही मज़हब के तहत होते तो अखलाक का इम्तिहान कहाँ पे होता? अखलाक का इम्तिहान हमारा इसी बलबोते पे अल्लाह ताला ने रखा है कि उसने हमारी मुख्तलिफ अदियान, यानी मुख्तलिफ अदियान, दीन की जमा, मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब को दुनिया में रख कर उसने हमारे अखलाक का इम्तिहान लिया है। अगर मैं किसी अपने मज़हब के इंसान के साथ नेकी करती हूँ तो मैं 10/10 अल्लाह क्या नहीं लूँगी, मैं अल्लाह क्या 10/10 उस वक्त लूँगी जब मैं अपने से मुख्तलिफ मज़हब के इंसान के साथ नेकी करूँगी। वहाँ अल्लाह क्या मेरा 100/100 जाएगा। तो बात यह है कि जितनी मैं दूसरे मज़ाहिब के साथ इंसानी आज़ादी, इंसानी हुकूक को फ़रोग़ दूँगी, उनको बहम पहुँचाऊँगी, उनको फराहम करूँगी, तो उतना ही अल्लाह के यहाँ मेरा दर्जा बुलंद होगा। ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, ठीक है, या आपने तो नहीं बनाई, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, उज़्बेकिस्तान ने भी बोला, ताजिकिस्तान भी बोल रहा है कि कल्चर कंट्री फर्स्ट है। हम अपना सही कल्चर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि लोगों के लिए जो कंट्री फर्स्ट है वो रिलीजन फर्स्ट ना हो। तो आपकी नज़र में कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए या रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल्चर जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊँ, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे, और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ।
तो दोस्तों क्या मुझे कोई बताएगा कि भाई मुसलमानों की आखिर ड्रेस कौन सी है, क्या लिबास है मुसलमानों का? मैंने तो इतने सारे इस्लामिक देश जो हैं उनके कल्चर के बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा भी है, तो सभी देशों में तो मैंने अलग अलग ड्रेस पाई। क्या आप बता सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के जो मुसलमान हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं वो क्या पाकिस्तान के अंदर पहने जाते हैं? ईरान के जो मुसलमान हैं क्या वो ड्रेस पाकिस्तान के अंदर पहने जाते हैं? इंडोनेशिया के जो मुसलमान हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं क्या वो पाकिस्तान के अंदर पहने जाते हैं? मलेशिया के जो मुसलमान हैं क्या वो जो ड्रेस पहनते हैं वो क्या पाकिस्तान के अंदर पहने जाते हैं? इसी तरीके तमाम जो मुस्लिम कंट्री है सब अपना अपना अलग अलग कल्चर के तरीके से ड्रेस पहनते हैं। मैंने आज तक तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि भाई दुनिया के सारे मुसलमान एक ही ड्रेस पहनते हो, एक ही टाइप का ड्रेस पहनते हो। यहाँ तक कि आप भारत में आइए, भारत के मुसलमान तो अलग तरीके के ड्रेस पहनते हैं और भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के ड्रेसेस मुसलमान पहनते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ के मुसलमान अलग ड्रेस पहनते हैं, यहाँ यूपी बिहार के मुसलमान अलग ड्रेस पहनते हैं, साउथ की बात करें तो वहाँ अलग ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने कभी भी मुसलमानों की कोई ड्रेस नहीं सुनी है ना पढ़ी है। ये मोहतरमा शायद बहुत ही नॉलेजेबल है, इन्हें पता है कि मुसलमानों की ड्रेस क्या होती है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। तो दोस्तों आप अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को पता है कि भाई मुसलमानों की ड्रेस क्या होती है, जो दुनिया में मुझे सेम ही देखने को मिले हर जगह, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए रिलीजन का फरोग का मानी ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपना मौक़िफ़ किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करूं, जबर करूं किसी के ऊपर। दीन जबर नहीं सिखाता। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि मुल्क पहले या मजहब पहले? सबसे पहले ये इंसानियत सबसे पहले। और देखिए अगर हम दीन की भी बात करें, अगर मैं मज़हब को भी फ़रोग देती हूँ तो मज़हब ने हमें सबसे पहले सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान जब तिजारत करते थे वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। नबी पाक के जो असहाब थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत करते थे। सब मुसलमान तो नहीं आपस में करते थे। बुनियादी तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी, यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 98% मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स जो रिलीजन्स है वो तो है ही है ना, सबको मानना चाहिए, और ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हम कल्चर जिंदा रखेंगे। क्या अगर वो वहाँ पर हिजाब को मैंडेटरी कर देते हैं या कोई आज़ादी दे देते हैं कि जिसने हिजाब करना है करो, नहीं करना ना करो, तो क्या वहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रमोट होगी? या अगर वो कुर्बानी की इजाज़त दे देते हैं, या अगर वो हज पिलग्रिम्स जो वापस आते हैं उनको सेलिब्रेट करने की इजाज़त दे देते हैं, तो क्या वहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रमोट होगी? इसे ले गई। क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी नज़र में पहले कंट्री पहले या मज़हब पहले? मज़हब ही पहले होना चाहिए क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ बिकॉज ऑफ, तो ऐसा तो नहीं है, पहले तो रिलीजन ही होना चाहिए, जो आपका मज़हब है पहले वही होना चाहिए, सेकंड फिर होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप देखिए ना, मैंने आपसे नहीं पूछा था आप क्रिश्चियन हो या आप मुसलमान हो, मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी बात कर रही थी, और मेरे लिए आप पाकिस्तान के एक सिटीजन हो, मेरे लिए आप मेरी बहन हो। जी ऐसे ही है। आप सिटीजन हो पाकिस्तान की। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपका रिलीजन क्या है, वो आपका पर्सनल मैटर है ना, आपका और खुदा का मामला है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा और खुदा का मामला है। मैंने आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया, ना आपने मेरे रिलीजन में इंटरफेयर किया, तो हम आज़ाद है। इसीलिए मुल्क को अगर हम पहले रखेंगे तो हम किसी का मजहब भी नहीं पूछ पाएंगे। ऐसे ही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि ताजिकिस्तान के अंदर आज़ादी होनी चाहिए। होनी चाहिए, आज़ादी तो होनी चाहिए। हर मुल्क को अपने अपने लोगों को आज़ादी तो होनी चाहिए। आप आज़ाद हो पाकिस्तान में? हाँ, शुक्र है, खुदावन का बहुत शुक्र है, आज़ाद है हम। कोई एक्सट्रीमिज्म आपके साथ हुई हो? नहीं, भेदभाव हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि स्कूल भी मैं मुस्लिम स्कूल्स में पढ़ी हूँ, कॉलेज भी मुस्लिम कॉलेज में गई हूँ। यूनिवर्सिटी तो अब मैंने क्योंकि जॉब करनी थी तो इस वजह से नहीं जा सकी, तो इस वजह से नहीं, अभी तक तो नहीं। बहुत ही गलत कर रहा है। हर इंसान का अपना राइट होना चाहिए और ये बहुत ही गलत कर रहा है। हर इंसान को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। लेकिन ताजिकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं, वो कहते हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, हम मजहब पर इतना फोकस नहीं करेंगे। क्यों? अब हर इंसान अपने लिए कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफकोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना, ये गलत हो रहा चल रहा है। आपकी नज़र में मजहब पहले या मुल्क पहले? मजहब ऑफकोर्स। मजहब पहले? यस। पाकिस्तान में मजहब पहले या मुल्क पहले है? पाकिस्तान में भी ना मुल्क ही पहले है। मुल्क
पहले है, मजहब पहले नहीं है? नहीं, क्यों? हमारा कानून तो इस्लामिक है। कानून इस्लामिक है ना, पर यहाँ पे काफ़ी लोगों को आप देखेंगे तो वो अपने मज़हब को छोड़ के ज़्यादातर मुल्क की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए मजहब पहले है या मुल्क पहले है? मेरे लिए मज़हब तो फिर आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा मेरा रिलीजन क्या है? किसका? मेरा। आपका क्या है? आपका मजहब पहले है ना, आपने कहा मजहब पहले है। आपने आते साल फिर मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मेरा मजहब क्या है? मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता आपका मज़हब क्या है। तो इसका मतलब आपके लिए मजहब पहले नहीं है। आप मुझसे बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहे हो ना, बीइंग अ मुस्लिम तो नहीं बात कर रहे, बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहे हो ना इस वक्त। मैं आपको फोर्स तो नहीं ना कर सकती कि आप मुसलमान बन जाए। मैं मुसलमान ही हूँ ऑलरेडी। अच्छी बात है, आप मुसलमान है, मैं भी हूँ। तो जब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, हर किसी का अपना अपना मजहब है, इट मीन्स तो यही है ना कि कंट्री फर्स्ट है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप ताजिकिस्तान के हवाले से? उनको अपना रूल चेंज करना चाहिए भाई। फ्रीडम होनी चाहिए, यानी किसी ने आज़ादी होनी चाहिए कि वहाँ पर जिसने कुर्बानी करनी है करे, नहीं करनी ना करे, जिसने हिजाब पहनना पहने, नहीं पहनना ना पहने। यस, थैंक यू। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और देखा कि भाई पाकिस्तानियों की राय कि भाई जिस तरीके से तजाकिस्तान के अंदर बैन हो रहे हैं, बुर्का बैन हो रहे हैं, हज बैन हो रहा है, कुर्बानी यहाँ तक की बैन हो रही है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। तो तजाकिस्तान की अगर बात करें तो उनका साफ मानना है कि भाई इस्लाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो अरब से निकला है, अरब से ही निकल कर पूरी दुनिया में फैला है। तो तजाकिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि देखो भाई, हमने इस्लाम के साथ साथ इस्लाम में कही गई वो सारी बातें मान रहे हैं, इस्लाम ने जो हमें हक दिए हैं वो हम अपना रहे हैं, लेकिन अरब का जो कल्चर है और तजाकिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत ही अलग है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम इस्लाम की सारी बातें फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम में जो जो चीजें कही गई हैं करने को, लेकिन हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें? अरब के लोग जो है वो अपने तौर तरीके से रहते हैं, अपने कल्चर के तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, और तजाकिस्तान वाले जो है वो कहते हैं कि भाई हम अपनी तरीके से रहेंगे, अपनी तरीके से खाएंगे, पहनेंगे, रहेंगे, हम अपने कल्चर को क्यों मारें, आखिर उसको क्यों दबाएं? उनका साफ साफ यही कहना है। तो भले ही तजाकिस्तान के लोग इस्लाम को मानते हैं, पूरे इस्लाम की बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका कल्चर वो तजाकिस्तानी वाला होगा। तो ये है कल्चर फर्स्ट रखना किसी भी धर्म से पहले। और दुनिया में तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे और भी मुस्लिम जो कंट्री हो, वो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनका कल्चर जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे जो देश हैं वो इस्लाम की हर बात मानेंगे, लेकिन कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, कल्चर उनका खुद अपने देश का ही रहेगा। तो पाकिस्तानी अगर इस बात को समझ लें तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी दुनिया को समझने के लिए, और उनके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।